हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहाइव के लेसन 3 द लिटिल गर्ल छोटी लड़की के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। डू यू फील, क्या आप एहसास करते हैं? यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, अब आप अपने माता पिता को अच्छे से जानते हैं। देन वेन यू वर मच यंगर, जब आप छोटे थे, मतलब जब आप छोटे थे उसकी अपेक्षा अब जो है आप अपने माता पिता को अच्छे से जानते हैं। क्या आप फील करते हैं ऐसा ऐसा आपको एहसास होता है? तो परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड, शायद अब आप समझते होंगे। द रीजन फॉर द सम देयर एक्शन, जो वो एक्शन लेते थे उनका कुछ रीजन होता था, उनका कुछ कारण होता था। दैट यू टू अपसेट यू अर्लियर, जो आप बचपन में उनसे अपसेट हो जाते थे, अपसेट माने परेशान हो जाते थे। दिस स्टोरी यह कहानी अबाउट ए लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की की है। यह कहानी एक छोटी लड़की की है। हुज फीलिंग्स, जिसकी भावनाएं फॉर हर फादर, अपने पिता के लिए होती है, जिसकी भावनाएं अपने पिता के लिए होती है। चेंज फ्रॉम ए फियर, जो भावना डर में बदल जाती है। टू अंडरस्टैंड, समझती है। विल प्रोबेबली फाइंड, जो कि संभावना मिलती है। एंड इकोज इन एवरी होम, जो कि हर घर में एक गूंज उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए अब इस पर देखते हैं। ये लड़की किस लड़की के बारे में है? तो देखिए, ऐसी भावना जो है हर एक घर में होती है। तो चलिए देखते हैं। टू द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की के लिए। ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड, ही मतलब कौन? मतलब उसके पिता जो हैं वो एक भयभीत करने वाला चेहरा होते हैं। उसके लिए उसके पिता जो है, मतलब उसके पिता जो है उसके लिए एक भयभीत चेहरा होते हैं। एंड अवॉइडेड, और उपेक्षा करने वाला चेहरा होता है उनके पिता का, उसके पिता का। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने के पहले। ही केम, वह आते थे। इनटू हर रूम, उसके कमरे में, मतलब जो है उस लड़की का के कमरे में आते थे। एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसे लापरवाही से चुम्बन करते थे। टू विच, जिसके लिए। सी रिस्पॉन्डेड विथ, जिसके लिए वह जवाब में उत्तर देती थी। गुड बाय फादर, पिताजी गुड बाय। एंड ओ, अरे हाँ, और अरे हाँ। देयर वाज ए ग्लैड सेंस, एक खुशी की भावना होती थी। ऑफ रिलीफ, राहत की। और उसे जो है जब वो गुड बाय कह देती थी तो कहती आह, जो है वो दुखद भावना उसके जो है। तो देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, उसके जो है राहत की भावना हो जाती थी। जब वो गुड बाय कह देती थी तो राहत की भावना हो जाती थी। वेन सी हर्ड, जब वो सुनती थी। द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग, जो गाड़ी की आने जाने की जो आवाज़ सुनती थी। फेंटर एंड फेंटर, जो कि और धीमा हो जाते थे। डाउन द लॉन्ग रोड, लंबी सड़क पर, मतलब जब उसके पिताजी जाते थे और गाड़ी की आवाज़ जो है धीमा हो जाती थी, मतलब सुनाई नहीं देती थी, तब उसको जो है राहत हो जाता था। इन द इवनिंग, शाम में। वेन ही केम होम, जब वह घर आते थे, मतलब जब उसके पिताजी घर आते थे। शी स्टूड नियर, वह पास में खड़ी हो जाती थी। द स्टेयर केस, सीढ़ी के पास खड़ी हो जाती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और उनके जोर जोर की आवाज़ को सुनती थी, मतलब कि इसके पिताजी के। इन द हाल में, मतलब जब उसके पिताजी जाते थे तो हाल में जोर जोर की आवाज़
जब करते थे तो सुनती थी। क्या कहते थे? तो ब्रिंग माई टी, मेरी चाय को लाओ। इनटू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम से, भोजन कक्ष से मेरे चाय लाओ, ऐसा जो कहते थे चिल्ला करके। हैजंट द पेपर कम, क्या अभी पेपर नहीं आया है? एट, अभी भी, क्या अभी पेपर नहीं आया है? मदर, माँ गो, जाओ, एंड सी, देखो, जाओ और देखो। इफ माई पेपर्स आउट देयर, क्या मेरे पेपर बाहर पड़े हैं? एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और कहते थे कि मेरा स्लीपर लाओ, कहते थे मेरा स्लीपर लाओ। उसके पिताजी कहते थे मेरा स्लीपर लाओ। देखिए केजिया जो थी वो लड़की का नाम, छोटी लड़की का नाम है। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया कहकर उसकी माँ उसको बुलाती थी। इफ यू आर ए गुड गर्ल, ये तुम एक अच्छी लड़की हो। यू कैन कम डाउन, तो तुम नीचे आओ। एंड टेक ऑफ फादर यश बूट, और पिताजी के जूते को निकालो। स्लोली द गर्ल, धीरे धीरे लड़की। स्लिप डाउन द स्टेयर, सीढ़ी से नीचे आती थी। मोर स्लोली, अधिक धीमा हो जाती थी। स्टिल अक्रॉस द हाल को पार करते समय, और धीमा हो जाती थी, मतलब और धीमे चलती थी। एंड पुश ओपन, और धक्का देकर के खोलती थी। द ड्राइंग रूम डोर, ड्राइंग रूम के दरवाजे को धीमे से पुश करके जो है ओपन करती थी, धक्का दे करके खोलती थी। बाय दैट टाइम, उस समय, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, तो वह, मतलब उसके जो पिता थे वो चश्मा लगा लेते थे, स्पेक्टिकल्स में चश्मा होता है। एंड लुक्ड एट हर, और उसको देखने लगते थे। ओवर देम, इन ए वे, एक तरीके से, और एक तरीके से उसको देखने लगते थे। दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जिससे छोटी लड़की डर जाती थी, भयभीत हो जाती थी, टेरिफाइड हो जाती थी। वेल केजिया, अच्छा केजिया, हरी अब जल्दी करो। एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, इन जूते को निकालो। एंड टेक देम आउटसाइड, और उनको बाहर लाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टूडे, क्या तुम आज अच्छी लड़की हुई हो? आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पिताजी, ऐसे कहती थी। यू डोंट नो, ये तुम नहीं जानती। इफ यू स्टरर लाइक, ये तुम ऐसे ही हकलाओगे। स्टरर मीन्स हकलाना, ये तुम ऐसे हकलाओगे। दैट मदर विल हैव टू टेक यू, तो मम्मी तुम्हें ले जाएंगी टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास, तो मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी या ले जाना पड़ेगा। सी नेवर स्टरर्ड, वह कभी नहीं हकलाती थी। विथ अदर पीपल, दूसरे लोगों से, मतलब दूसरे लोगों के साथ वह कभी स्टरर्ड नहीं करती थी, कभी हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, हकलाना छोड़ दी थी, हकलाना जो है छोड़ दी थी। बट ओनली विथ फादर, लेकिन पिता के साथ ही केवल हकलाती थी। बिकॉज, क्योंकि देन, तब, सी वाज ट्राइंग, वो प्रयास कर रही होती थी। सो हार्ड, बहुत कठोर से। टू से द वर्ड्स, शब्द को कहने के लिए प्रॉपरली, ठीक प्रकार से, वह ठीक प्रकार से शब्द को कहने के लिए कठोरता से प्रयास कर रही होती थी, तभी वो हकलाती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है?
वाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट, वाट आर यू लुकिंग, क्या देख रही हो, सो रेज्ड, इतने दुखी से, इतने दुखी मन से क्या देख रही हो, मदर, माँ, आई विश, काश, यू टाट, तुम सिखाई होती, दिस चाइल्ड, इस बच्ची को, नॉट टू अपीयर द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि वो आत्महत्या करने के लिए ना देखती, वह आत्महत्या करने के लिए ना देखती, काश तुम सिखाई होती। कौन कहते हैं, उसके पिताजी कहते हैं। हियर, यहाँ, केजिया, केजिया यहाँ, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, सावधानी से टेबल से वापस चाय कप, ये चाय के कप को ले जाओ। ही वॉज सो बिग, वह इतने बड़े थे, मतलब उसके पिताजी इतने बड़े थे, हिज हैंड्स, उनके जो हाथ थे, एंड हिज नेक, और गर्दन जो थे बड़े थे, स्पेशली हिज माउथ, खास करके उनका मुंह बड़ा था। वेन ही यान्ड, जब वो जम्हाई लेते थे, जब वो जम्हाई लेते थे तो उनका मुंह बड़ा होता था। थिंकिंग अबाउट हिम, वह उनके बारे में सोचने लगती थी, एलान, अकेले होती थी। वाज लाइक ए थिंकिंग अबाउट ए जेंट, जैसे एक राक्षस के बारे में सोचना हो, वैसे जो है अपने पिता के बारे में सोचती थी, मतलब राक्षस के समान जो है अपने पिता को सोचती थी। ऑन संडे आफ्टरनून, दोपहर के संडे के बाद, ग्रैंड मदर, दादी माँ, सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, उसकी दादी माँ उसको भेज दी ड्राइंग रूम में, टू हैव ए नाइस टॉक, कि जाए वो जो है नाइस टॉक, अच्छे से बात करे, विथ फादर, पिता के साथ, एंड मदर, और माँ के साथ बात करे। बट द लिटिल गर्ल, लेकिन छोटी लड़की, ऑलवेज फाउंड, हमेशा पाती थी, मदर, माँ को, रीडिंग, वो पढ़ती रहती थी, अपनी माँ को वह पढ़ती हुई पाती थी, एंड फादर, और पिताजी, स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, वो सोफा पर पसरे पड़े रहते थे। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका रुमाल उनके चेहरे पर पड़ा रहता था। हिज फीट, उनका जो पैर था, वन ऑफ द बेस्ट कुशन, जो कि तकिए पर पड़ा रहता था। स्लीपिंग साउंडली, आराम से सोते रहते थे। स्नोरिंग, खर्राटा ले रहे होते थे। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।